टिहरी की सांसद भी उत्तरकाशी पहुंची है, राज्य लक्ष्मी। आपको बता दें कि आपदा पीड़ित लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और इनका कहना कि हर संभव मदद हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाई जाए। तो प्रशासन अलर्ट है, मुस्तैद है, सेना की मदद ली जा रही है। मिनिस्टर साहब से भी मिले, यहाँ के लिए क्या हो सकता है क्या नहीं, तो व्हाट आर द थिंग्स हमको ज़रूरी है उसका बात करना ज़रूरी था, क्योंकि उसी दिन शाम को ही हमें अपॉइंटमेंट मिला था। फिर नेक्स्ट दिन में अपॉइंटमेंट मिला था पीएम साहब से, उन्हीं से बात कर जो जो यहाँ का रिक्वायर था उसके लिए। तो भरसक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द स्थितियां सामान्य की जाए, लेकिन जब तक पूरी तरीके से रोड कनेक्टिविटी इस इलाके में नहीं हो जाएगी, सड़कों का एक बार फिर से पूरा निर्माण नहीं हो जाएगा, जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचना या फिर उन्हें वहां से निकालना थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है। धराली की तबाही ने दरअसल सभी को हैरान कर दिया, चौंका दिया, लेकिन आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो आपको भी हैरान कर देगा, क्योंकि देवभूमि में आई तबाही से जिंदगियों को बचाना किसी जंग से कम नहीं। आप देखिए मौजूदा हालात और वहां पहुंचने का पहाड़ से युद्ध। नदी पार करते हुए हमें आगे की ओर निकलना है। नीचे भागीरथी का बहुत तेज बहाव है, बहुत खतरनाक ये रास्ता है। जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने गांव, शहर, घर, दफ्तर या दुकान में बैठकर लग रहा होगा कि आपदा आई तो जिंदगी बचाने की जंग अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। सोचने में ये जितना आसान है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है। उत्तराखंड के धराली तक पहुंचना ही बहुत बड़ा टास्क है। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तो फिर और भी बड़ी चुनौती है, लेकिन हिंद के जाबाजों ने जान बचाने के लिए कसम खा ली है और वो लगे हुए हैं। ऑपरेशन की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहले देखिए धराली तक पहुंचने के लिए कैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों और नदी को पार करना पड़ता है। जी मीडिया हर वो तस्वीर आपको दिखाना चाहता है कि किस तरह से आपदा का दंश लोग झेल रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें हैं। इस रास्ते से पहाड़ से मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। नीचे भागीरथी का बहुत तेज बहाव है, बहुत खतरनाक ये रास्ता है। 40 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। ये पहाड़ की रिंगाल है जिससे कई उत्पाद बनते हैं। इसके जंगल से, घने जंगल से जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा ढलान वाला जंगल है। पाँव फिसला आप सीधे भागीरथी नदी में जाएंगे, इसलिए यहाँ बहुत मुश्किल है यहाँ से आगे निकलना। जल, जंगल और जान निकाल देने वाले पहाड़, ऊपर से टूटी सड़कें, खस्ताहाल पगडंडी और मुसीबतों का दरिया। लेकिन जी न्यूज़ की टीम ने धराली तक पहुंचने के लिए हर मुश्किल और हर चुनौती को चैलेंज कर दिया। इस वक्त कठिन चढ़ाई से उतर के मैं नीचे भागीरथी नदी पर पहुंचा हूं। आप देखिए सहायक नदी जिसने पुल को तोड़ा, उसका बहाव बहुत ज़्यादा है। आप देखकर समझ सकते हैं कि मुश्किलें कितनी ज़्यादा हैं। आगे इसे पार करना है, ये अपने आप में चुनौती है। लेकिन जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर हर वो तस्वीर आपको दिखाएगा किस तरह से आपदा ने धराली और हरसिल के अलावा जो क्षेत्र हैं उनमें नुकसान पहुंचाया। जिंदगी को बचाने के लिए मौत को मात देकर आगे बढ़ना होता है। इसलिए तो चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू टीमों को धराली तक पहुंचाया गया है। चुनौती कितनी बड़ी है उसे समझने के लिए इस तस्वीर पर नजर डालिए। हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए 125 किलोवाट के भारी जनरेटर को उठाकर धराली पहुंचाया जा रहा है। वजह है बिजली सप्लाई हो सके। हवाई मार्ग से चिनूक ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से उड़ान भरी और पहाड़ों के बीच से मंजिल तक पहुंचा। इतना ही नहीं, हाईटेक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से मलबे के भीतर तलाशी हो रही है। ड्रोन के जरिए पूरे एरिया में सर्चिंग चल रही है। डॉग स्क्वाड भी जिंदा लोगों और शवों को ढूंढने में लगे हैं। पोकलेन मशीन के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। हम भारतीय सेना के सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं। अभी हम हरसिल के लोअर कैंप, जहाँ पे कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और कुछ जवान बह गए थे, वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं।
इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि धराली के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 जेसीबी मशीनें लगी हैं। आपदा की भयावहता को समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। मलबे के बीचों बीच इकलौता घर दिख रहा है। धराली के इस गांव में नदी पार करने के लिए कई फीट ऊंचा पुल बना था, लेकिन वो भी मलबे में गड़ा हुआ है। हमारे जाबाज नए रास्ते बनाकर लोगों को निकालने में लगे हैं। कि हम गांव धराली में हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन चल रहा है। आज हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुट ब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। अब आसमान से ली गई ये तस्वीरें देखिए। इसरो ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें हादसे वाली जगह की पहले और बाद के हालात दिखाई दे रहे हैं। पहले जो धराली कुदरत के श्रृंगार से गुलजार था, वो चंद सेकंड में उजड़ गया। लोगों को ढूंढने के लिए देखिए कैसे अपनी पीठ पर लाद कर ही खाने पीने और रेस्क्यू के लिए जरूरी सामान ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें घरों के अंदर सक्रिय हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को कंधों पर बैठाकर बाहर ला रही हैं, क्योंकि वाहन वहां नहीं जा सकते और इंटरनेट बिजली ठप पड़ी है। ऐसे में कई लोग अपनों के इंतजार में बैठे हैं। 3 दिन से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन कोई मेरे को सुविधा नहीं मिली कि मैं धराली पहुँचूँ, किसी भी प्रकार से धराली पहुँचूँ, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है जाने की। अपनों तक अपनों को पहुंचाने के लिए सेना के साथ तमाम एजेंसीज और प्रशासन दिन रात महा ऑपरेशन में जुटे हैं। बड़ी मशीनें घटनास्थल पर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते खराब हैं। लेकिन अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं, तो उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। उत्तरकाशी से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धराली का दर्द इतना गहरा है जो पीड़ितों को रुला भी रहा है और हर देशवासी को डरा भी रहा है। जी न्यूज की टीम तमाम चुनौतियों को पार कर ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सफर चैलेंजिंग था, लोगों का दर्द दिल चीर देने वाला था। जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर है धराली में, जहां से प्राकृतिक आपदा आई। ये देखिए खीर गंगा, जो आपको इस वक्त तो हल्की नजर आ रही है, लेकिन वो सामने से वहां से सैलाब की शुरुआत हुई। जहां से सैलाब की शुरुआत हुई, जी मीडिया वहां मौजूद है। उत्तरकाशी के धराली गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। जी मीडिया सड़क से नदी पार करते हुए पैदल मार्ग से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ताकि हर वो हकीकत पता चल पाए कि किस तरह से यहाँ नुकसान हुआ। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये पूरा दलदल में बदल चुका है। धराली बहुत खूबसूरत था, तस्वीरों में वीडियो में अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत इलाका था। ये 5 अगस्त को जो 1:30 बजे के आसपास जो महाप्रलय आया है, उसने हमारे पूरे गांव को और पूरे बाज़ार को तबाह कर दिया है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे घर सब बिल्कुल रहने लायक नहीं है। इधर पूरा बाज़ार था, ये बाज़ार ख़त्म हो गया है। बहुत दुखी है सर आजकल। हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हम आगे क्या करेंगे, ये समझ में नहीं। हमारा सारा कारोबार यहाँ पे था, बहुत बड़ा मार्केट था। यहाँ कम से कम हमारे 50-60 लड़के काम करते जिनको रोजगार था, होटल था। पूरा गांव पर्यटन और खेती पर ही था, दोनों खत्म हो गई। जी सर पूरा गांव खेती और पर्यटन पे डिपेंड था यहाँ। आप देखिए बहुत सुंदर लकड़ियों की नक्काशी, लकड़ियों के बने हुए घर, बहुत शानदार घर बने हुए थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ आपदा का मंजर है। अब मैं जिस घर की ओर जा रहा हूँ, आप देखिए किस तरह से बहुत खूबसूरत घर देवदार की लकड़ियों से बना हुआ, और ये नक्काशी आप देखिए बड़ी मेहनत से। ये 2 मंजिला है, पहला मंजिल तो डूब चुका है, ये 2 मंजिला है। और किस तरह से 2 मंजिले तक आप मलबा देख रहे हैं, तो आप समझिए कितने फीट तक ये मलबा है।
सब बच्चे बुच्चे बुजुर्ग सब लोग आ रहे थे। बुजुर्ग हमने हाथ पकड़ के इस पहाड़ पे चढ़े सर, बारिश में पूरा अंधकार, हमको कुछ नहीं दिखाई दिया सर। सीटी बजाई मकवा वालों ने तब सुना सर, हमने देखा यहाँ पे पूरा तूफान अंधकार हो गए सर। ऊपर बैठ रहे पहाड़ के ऊपर। जो यहाँ जान माल की हानि हुई है वो बहुत ज़्यादा है सर। बहुत लोग यहाँ मरे, हताहत हुए हैं, कुछ पता नहीं चला कि कितने लोग मरे हैं। Zee News.